सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 मतलब एक बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बरवाला घटने का वास्तविक कारण क्या है। मैंने पार्ट नंबर 1 बना दिया था पहले भैया, अब ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर एक क्रोथा वाला साथ में चल रहा है भगत भाइयों, जिसके अंदर 103 लोग घायल हुए थे, 102 लोग घायल हुए थे और 3 हत्या हुई थी भगत भाइयों। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ जो बरवाला कांड हुआ था उसके बारे के अंदर। आपको मैंने कल 1 नंबर पार्ट तो मैंने आपको बता दिया था भगत भाइयों, और अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 का मैं अब आपको बता रहा हूँ भगत भाइयों। तो गुरु जी के कथन पर प्रबंधक कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखा है। देखो भगत भाइयों, क्रोथा कांड हो भाई, क्रोथा कांड ने गुरु जी के हो अन भाई वापिस दे दो, आपने खून खराबो कौन करनो। और आटे पर ऐसा गुंडा ऐसे का मतलब कमेटी का प्रबंधक बन रहा जो है राम कुमार डाको, बलजीत परसोत्तम सैनी, राजेंद्र अगेरा वगैरह जगह है प्रधान मंडा हृदय से त्याग कौन करो नहीं, और के मन के अंदर दोष रखे अपन देणों को नहीं। तो इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु हुई और भगत भाइयों 102 लोग घायल हुए। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज का कहना नहीं माना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि एक क्रोथा आश्रम दे दो, अपने को आश्रमी को जरूरत नहीं है भगत भाइयों, अपने खून खराबा नहीं करना। लेकिन इन गुंडों ने खून खराबा करवाया था भगत भाइयों। सन 13 की बात है ये, और क्रोथा में 6 में कांड करवा दिया था। उसमें भी सोनू नाम के लड़के गोली लगी थी भगत भाई, वो मैंने वीडियो बना दी थी पहले। और अब ये 13 में इन लोगों ने कांड करवा दिया, और 13 में कांड करवाने के अंदर 3 मृत्यु भी हुई थी, 1-2 लोग घायल हुए थे। लेकिन इन लोगों के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, तो ये भगत भाई इन गुंडों ने बरवाला कांड भी करवा दिया था। तो हुआ क्या? हुआ योग के सतलोक आश्रम में सुरक्षा में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को क्रोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखा था। भगत भाइयों, इन गुंडों ने क्या काम किया भाई, सरकार ने 5000 प्रशासन लगा दिया आश्रम के बाहर कर भी, मतलब गुंडा को छुटाने खातर। सोचो दे बोलो कि जो हमेशा लगे है पुलिस प्रशासन भी साफ कर लगे है, और ऊपर नहीं है को पता नहीं सख्त आदेश है एक अपना आश्रम खाली करना पड़े भगत भाइयों। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय के भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहाँ की स्थिति बदल गई थी और वहाँ गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु और 102 लोग भगत भाइयों ये घायल हुए। सन 2006 में क्रोथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ई में जेल से बाहर आए रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी छूट दे रखी थी भगत भाइयों। स्थायी छूट मतलब भाई मैं तेन बुलावगा जब आना यहाँ कोई जरूरी को नहीं। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे को विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक है। विचार तंग कौन करना बगैर मतलब वो झूठ को मिलना बुला लेना भगत भाइयों। वो पार्ट नंबर 2 है भगत भाइयों, क्रोथा कांड होने का वास्तविक कारण हो। जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा।
नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया, बुलाया भगत भाइयों। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई वैधा पैदा नहीं हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय में तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया। भगत भाइयों, अगर 14 जुलाई ने भी संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में पेश हो निर्णय गुंडा नहीं तो भी बरौला कांड को नहीं होता। 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब रोहतक के अंदर करवा दें, अन्य कोई दूर जाने की जरूरत कान पड़े नहीं। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानून प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज पेशी दर्ज कराने हेतु 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। कि संत रामपाल जी महाराज के काम करो मांग 16 जुलाई ने कोर्ट के अंदर पेश हो जाऊँगा। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश में भक्तों को यह झूठ आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। RTPS गुंडा के काम करो भगत भाइयों, एक लेटर डाल के पी लो देवली भाई, गुरु जी का आदेश है 14 जुलाई ने सगला नहीं बटा आनो है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न सत्र कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भगत गण RSS समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने शत्रुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व में ही हिसार पहुंच गए। लोग लाखों लोग के काम करो भगत भाइयों, 13 तारीख नहीं पूछ गए 14 जगह गुरु जी का आदेश है। जो अब है गुंडा रोजाना का जो गुरु जी का आदेश है, आदेश गुरु जी को नहीं भगत भाइयों जागो। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने कालोकेट कमांडो का सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। वो हल्लड़ मतलब 13 जुलाई ने रात ने मतलब में काला कपड़ा गुंडो हजारों तैयार कर गए और आम भगत भाइयों मरने मारने वास्ते तैयार हो गया। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैकेट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंप्स के चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया। भगत भाइयों कोर्ट के अंदर ही मतलब जाएगा कि कोर्ट के बाहर कर चौकट से खड़ा हो गया और किन्नी माँ को बढ़ गया है तथा ब्लैकेट कमांडो द्वारा वकीलों हिसार कोर्ट कैंप्स के अंदर जाने से रोके जाने लगा। भगत भाइयों का मतलब जीता वकील को जज का कोर्ट के अंदर जावा 10 बजे तो बन भी के काम करे ID कार्ड देखने लायक कोई वकील हो जज हो कोई मतलब कोई नहीं। तो उत्पाद मचाना क्यों बड़े काला हजारों ब्लैकेट कमांडो भगत भाइयों बटो मतलब हजारों के अंदर मतलब आपकी भक्तन बुला के और बटा उत्पाद मचायो भगत भाइयों, फिर कोर्ट का गुंडा माना करवाई। और मैं कल तक नई बात को और बताऊंगा कि हम वकीला ने जजा ने किया रोक्यो और किया मतलब आगे मतलब पैसे को समाधान निकलो। और पार्ट नंबर 2 कल मैं थाना पार्ट नंबर 3 बताऊंगा। सब्सक्राइब इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और भगत भाइयों RTPS गुंडा के साथ छोड़ दो। 11 साल में संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन पैरोल को मिलो नहीं ना यह पैरोल मिलने भगत भाइयों ऐसे तक क्यों ला रहे कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करे जेल धाम सतलोक जाओगे भगत भाइयों। गुरु जी में सुना कि 428 को देशद्रोह को मुकदम चल रहा है, फांसी को प्रावधान है, ध्यान कर लियो। डबल आजीवन कारावास सजा है, बेचारे फांसी दिला देगा। और गुंडा ने छोड़ दो और या ज्ञान अमला षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ लो। या जजमेंट की फाइल 29 और 30 की FIR नंबर 429 430 की जजमेंट फाइल पढ़ लो। तो यहाँ गुना साथ छोड़ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। इस चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने में साहब।